आज लोग अयोध्या में यंग जनरेशन काफ़ी लोग आ रहे हैं, अपने अपने तरीके से धर्म का विचार लेके आते हैं, श्री राम भगवान से आशीर्वाद लेके आते हैं। काफ़ी दिनों से ये जो मंदिर है बन रहा था, आज 5 साल के बाद में आज इसका समय आया है और 22 तारीख को नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं। तो सर, ये जो मंदिर के बारे में और आपकी दिनचर्या क्या है और किस तरीके से आप इसको मानते हैं, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे सर। देखिएगा, आज जो हमारे सनातन धर्म में इतनी विद्याएं हैं, अगर हम उन विद्याओं का सही से प्रयोग करें तो हमारी जीवन शैली बहुत उत्तम, निरोगी काया और स्वस्थ हम जीवन बिता सकते हैं। तो जैसा कि आपसे बातचीत हुई, तो आज मैं सौर विज्ञान के ऊपर कुछ आपसे टिप्स शेयर करूंगा, जिससे कि आपके जो दर्शकगण हैं उससे अपने दैनिक जीवन में अत्यधिक स्वास्थ्य लाभ और अपने जीवन को अच्छा मधुर बना सकें। देखिए, आज जो छोटे संक्षिप्त में जो आज टॉपिक है सौर विज्ञान। सौर विज्ञान क्या है कि हमारी जो नासिका है, आप चेक करेंगे एक बार में एक नासिका से श्वास आता है। कभी आप ऐसे हाथ लगा कर देखेंगे और सांस छोड़िएगा तो आप देखेंगे या तो आपकी राइट साइड की श्वास आ रहा होगा या फिर आपका लेफ्ट से आ रहा होगा। श्वास हम जिसको गिनते हैं जहाँ पर ज़्यादा तेज़ी से आ रहा हो, एक तरफ हो सकता है हल्का आ रहा हो, और जहाँ पर ज़्यादा अच्छे से आ रहा है उसकी हम मेन नाड़ी मानते हैं। अगर हमारा सीधे हाथ वाली नाक नशिका से श्वास आ रहा है तो हमारी सूर्य नाड़ी है। अगर हमारी लेफ्ट हैंड वाली नाड़ी से सांस बाहर आ रहा है, इसको बोलते हैं हम चंद्र नाड़ी। और कभी ऐसी स्थिति भी आती है जब हमारी दोनों नसिकाओं से सांस बाहर आता है, इस समय हम बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे शरीर में अधिकतर बीमारियां इसीलिए उत्पन्न होती है कि हम अपने जो जीवन शैली में दैनिक कार्यक्रम है, दैनिक जो हमारी क्रियाएं हैं, हम अपनी नाड़ी अनुरूप नहीं करते हैं। अगर हमारी दाईं नाड़ी सूर्य नाड़ी है, इस नाड़ी में अगर हम भोजन करते हैं, जब हमारी इस नाड़ी में सांस चल रहा है और हम भोजन करें, कभी भी हमें पेट संबंधी बीमारी नहीं होगी। अपच, गैस, इस तरह की बीमारी कभी नहीं होगी। भोजन बहुत अच्छे से पचेगा। अगर हमने चंद्र नाड़ी, ये शीतलता प्रदान करती है चंद्र नाड़ी। सूर्य नाड़ी उष्णता प्रदान करती है। चंद्र नाड़ी चलते समय अगर हमने भोजन किया तो हमें पेट संबंधी, रक्त संबंधी विकार रहेंगे, जिनको दवाइयाँ लेने के बावजूद भी बीमारियाँ ठीक नहीं हो रही हैं पेट संबंधी। वो सिर्फ इतना सा काम करें, अपनी सूर्य नाड़ी जब चल रही हो उस समय भोजन करें। नहाना है, कोई भी क्रिया करनी है, नहाना है और शौच क्रिया करनी है, तो अपना ये हमारी सीधे हाथ की नाड़ी, राइट हैंड वाली नाड़ी, हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिव होनी चाहिए। और इसके साथ साथ एक और आपको मैं टिप शेयर करना चाहूँगा कि जब भी हम अपना घर से बाहर निकलें तो अपनी नाड़ी चेक करें कौन सी नाड़ी हमारी चल रही है। तो जो नाड़ी हमारी चल रही है उस नाड़ी के अकॉर्डिंग ही अपना पहला कदम घर की दहलीज से बाहर निकालें। आप देखेंगे आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। जो रास्ते में विपत्तियां आनी थी वो टल जाएंगी या आपके लोग सहयोगी बन जाएंगे। आप इसका चमत्कार देखेंगे। बस कुछ समय आपको इसका अभ्यास करना होगा। बहुत सिंपल सा है। सुबह जब उठ कर के ज़मीन पर पहला पैर रखें, पहले अपनी नाड़ी चेक करें। कोई मुश्किल नहीं है, कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ नाड़ी चेक करनी है। जो सी नाड़ी चल रही है वही पहला कदम ज़मीन पर रखना है आपको। बस जो भी चौखट पार करनी है, नाड़ी देखनी है, कुछ समय बाद आपको, एक हफ्ता 10 दिन आपको बस कॉन्शियस होकर के ये करना है। उसके बाद आपका अभ्यास बन जाएगा। आपको हाथ लगाकर भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अपने भी स्वतः ही पहचान जाएगी मेरी कौन सी नाड़ी चल रही है। उस नाड़ी के अकॉर्डिंग आप अगर क्रिया करेंगे, आपके जीवन के अंदर सुख, समृद्धि। और शिव स्त्रोत्र में ये कहा गया है कि जो व्यक्ति नाड़ी अनुसार कार्य करता है उसको कोई मुहूर्त, कोई दिन देखने की जरूरत नहीं है। हमें कहा जाता है कि हमें शेव बनानी है, मंगलवार को नहीं बनानी है, शनिवार को नहीं बनानी है, इस समय ये काम को नहीं करना है। अगर आप नाड़ी अनुरूप कार्य कर रहे हैं, आपको कोई मुहूर्त नहीं देखा। ये शिव स्वरोदय, शिव वाणी में बोला गया है। किताब का नाम है शिव स्वरोदय। आप पढ़ेंगे, जानेंगे कि शिव वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। आप भी करके देखें, अजमा कर देखें, पैसे क्या लग रहा है, आप उसका लाभ देखें। जीवन के अंदर चमत्कारित लाभ होंगे। जय श्री राम। जय। दूसरा क्या है सर, जो आपने बोला था सेव करने का, आपने बोला तो सेव करने के लिए नाड़ी से क्या नाड़ी का क्या है, अगर आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है तब आप अपनी शेव करें।
हाँ कोई दिन ना देखें, नाड़ियों कोई का। वार ना देखें, कहते हाँ, मंगलवार को चमत्कार। हमें शेव नहीं करनी है, बता रहे बड़े जी। वीरवार को शेव नहीं करनी है। हाँ। अगर आपने नाड़ी अनूप कार्य कर दिया, उसके आगे सब मुहूर्त दिन त्योहार बेकार है। आप मंगलवार को भी शेव कर सकते हैं, अपनी नाड़ी देखो। और अगर आप बुधवार को शेव कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी नाड़ी बाईं ओर चल रही है, आपको परेशानी आएगी, आपके अंदर भय बैठ जाएगा। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, अगर आपने चंद्र नाड़ी के अंदर शेव बनाई, नखून काटे, आप भयभीत रहा करेंगे, अनजाने भय से, किसी भी बात से आप भय रहेगा आपके मन में। इसको दूर करना है, छोटा सा मात्र है, अपनी नाड़ी चेक करें कौन सी, अगर ये सीधे हाथ वाली सूर्य नाड़ी बह रही है, इस समय आप अपने काम करें। कैसे आप चेक करते हैं महाराज? अभी आप चेक करें, अपना हाथ लगाएं ऐसे, दोनों हाथ लगाएं, ऐसे हाथ लगाएं, और एक मिनट। पहले एक हाथ से लगा कर देखें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, एक आप हाथ से। हाँ, सांस छोड़े, आराम से सांस छोड़ें, दबाना नहीं है, नाक को नहीं दबाना, अच्छा, दबाना नहीं है। ऐसे रखिएगा और अपनी सांस छोड़ें, हाथ निकाल दीजिए, हाथ निकाल। अब सांस छोड़ें। कौन से हाथ पे गर्म हवा आ रही, हवा टच हो रही है, इसमें तो आपकी इस समय सूर्य नाड़ी चल रही है। अच्छा, सूर्य नाड़ी चल हाँ, रही अगर आपकी सीधे हाथ वाली नाड़ी चल रही है तो वो सूर्य नाड़ी है, है। अच्छा, उल्टे हाथ की नाड़ी चल रही है चंद्र नाड़ी है। तब भी आपको बहुत ठंड लग रही है, उल्टे हाथ में सूर्य नाड़ी है। सीधे हाथ में सूर्य नाड़ी, सीधे उल्टे हाथ नाड़ी में चंद्र नाड़ी। सूर्य नाड़ी शरीर को गर्म रखती है, ऊष्मा प्रदान करती है, चंद्र नाड़ी हमें शीतलता प्रदान करती है। आपको कभी बहुत ठंड लग रही है, उस समय इस नाक को बंद करके सूर्य नाड़ी चलाते रहें, गर्मी अंदर से आ जाएगी। ये तो योगिक क्रियाएं हैं जिससे आप बिना इसको टच करे भी आप कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि पहले के ऋषि महात्मा अपने साथ योग दंड रखते थे। योग दंड कैसा होता है, ऊपर से ऐसा और नीचे डंडा, देखा है ना वो? हाँ, देखा। वो अपना हाथ टिकाने के लिए नहीं होता था, वो यंत्र है, वो नाड़ी कंट्रोल करता है। अच्छा, वो सामने वाला जो हाँ, होता था वो, हाँ। वो नाड़ी कंट्रोल करने का यंत्र है, जो आपने बड़े बड़े ऋषि मुनि के हाथ में इस तरह से देखा होगा, ऐसे ऐसा होता है, नीचे डंडा लगा होता हाँ, है, हाँ। उसको योग दंड बोला जाता है। उसका कार्य नाड़ी को कंट्रोल करना जो है, हाथ भी ऐसे रख ऐसे लेते रख थे, करके। हाँ, हाँ। वो इधर भी लगा लेते हैं, वो इसलिए लगाते हैं, जब आप इसको इधर लगा लोगे तो ये नाड़ी चालू हो जाएगी, अच्छा, जब आप इसको इधर दबा लोगे तो ये नाड़ी चालू हो जाएगी। अब उनको खाना खाना है, नाड़ी नहीं चल रही, वो इधर दबा लेंगे कुछ देर के लिए, सुषमा, ये आपकी पिंगला नाड़ी चालू हो गई, खाना खा लो, पच जाएगा, कोई पेट संबंधी बीमारियां नहीं आएंगी। पूजा पाठ करना है, ध्यान मुद्रा करनी है, अपना चंद्र नाड़ी एक्टिव कर ली। गर्मी बहुत लग रही है, अपनी चंद्र नाड़ी एक्टिव कर लो, शीतलता, गुस्सा शांत, बीपी खत्म। पिंगला नाड़ी। सीधे हाथ वाली पिंगला, लेफ्ट हैंड वाली चंद्रमा नाड़ी। अच्छा, दूसरा क्या है, हाँ, एक और आपसे था जो आपने बोला ना, तिलक के लगाने से, हिंदू धर्म में बहुत से लोग तिलक नहीं लगाते हैं, और तिलक लगाते हैं तो उससे क्या बेनिफिट मिलता है? तिलक लगाने के अलग अलग तात्पर्य हैं। विद्यार्थी जीवन में जो तिलक लगाया जाता है, उसका ध्यान केंद्रित रहे, फोकस्ड रहे, उससे हमारा यहाँ का जो चक्र है वो एक्टिव होता है। इसका पीछे बहुत लंबा विज्ञान है, लेकिन वो पीछे थोड़ा सा कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं शॉर्ट में बताऊंगा। ध्यान केंद्रित करने के लिए, हमारा चक्र को एक्टिवेट करने के लिए ये किया जाता है। और चंदन तिलक लगाना है, हल्दी का लगाना है, कौन सा तिलक लगाना है इसका भी है मतलब, कुमकुम का लगाना है। आजकल जो कुमकुम का आ रहा है सारा मिलावटी आ रहा है। खैर, कुछ हर किसी का एक साइंटिफिक रीज़न है जो हमारे हिंदू धर्म में उसका व्याख्यान किया होगा। जय श्री राम। अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए तो। हाँ, मेरा नाम राहुल है और मैं दिल्ली से हूँ। थैंक यू।